सवाबी में क्लाउड बस से तबाही। सैलाबी रैले ने दलवाड़ी गांव में तबाही मचा दी। 12 घर डूब गए, 15 अफराद जाँ बहक। रैला, टोपी, गंदफ, मिनई और शकरई में दाखिल होने का खतरा। इलाका मकीनों को मकानात खाली करने के ऐलानात। पहाड़ी इलाके गदूना मजई में लैंडस्लाइडिंग। गाँव सरकोई पाइया में मकानात की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पेशावर, मर्दान, सवाद, DI खान और सवाबी में बादल जमकर बरसे। मालाकंड, खैबर, लोअरदीर, कोहाट और हरीपुर में भी तेज बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बारिशी पानी घरों में दाखिल। बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का बुनेर के मुतासरा इलाकों का दौरा। सीगमबद, VC बटारा समेत दीगर मुतासरा देहात का जायजा लिया। सैलाब में जामक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह KP सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन की मदद में वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। कहा, मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है, मानसून के 2 स्पेल मजीद आ रहे हैं जो मजीद सख्त होंगे। क्लाउड बस्ट और इलाकाई बारिशों की मजीद पेशगोई है। हालिया मानसून में 670 अफराद जाँ बहक, 1000 के करीब जख्मी हुए। 80 से 90 लापता अफराद की तलाश जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार निभा रही है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आला KP का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। काबीना अरकान का 15 दिन की तनख्वाहें देंगे। मेंबरान सूबाई असम्बली की 7 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को दी जाएगी। ग्रेड 1 से 16 मुलाजमीन के 1 दिन, स्केल 17 से ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन की तनख्वाह दी जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन का अतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस मकसद के लिए PDMA में खसूसी अकाउंट खोला जाएगा। फंड के इस्तेमाल के लिए एक साफ और शफाफ तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। वादिय सून में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। जमीनी रास्ते मुनक़ता। खोड़ा में तूफानी बारिशों से पहाड़ी तोदा गिर गया। घर के 3 कमरे मुनहदिम। सैलाबी पानी गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिल। दीवारें और छतें गिर गईं। वादिय नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश के बायस शाहराह नीलम पर फिसलन। सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक। गाड़ी ताउबट से केला रही थी। चिंडास के मकाम पर हादसा पेश आया। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक कराची से है। रावलाकोट में पूंछ यूनिवर्सिटी के लेक्चरार गाड़ी समेत रैले में बह गए। आज़ाद कश्मीर में 5 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद। मरी में भी 2 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सरगोदा, झंग, खुशाब, बखर, लैया, चकवाल, अटक में बारिश जमकर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मरी में जल थल एक। बरसाती नालों में तोगयानी। मजीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी। सजावल, ठट्ठा, मकली, नूरपुर थल समेत अंदरूने सिंध में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। DG PDMA का कहना है, 72 घंटों में पोटोहार में बुनेर जैसे सैलाब का खतरा है। दरियाओं के करीब आबादी को खाली करा लिया गया है। जेहलम और चकवाल में अर्ली वार्निंग जारी। पाक फजाइया KP के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक NGO का 48 टन इमदादी सामान तैयारे के जरिए कराची से पेशावर पहुंचाया गया। बुनेर और शांगला के सैलाबजदा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाया गया। NDMA से मिलकर जरूरी खुश्क राशन मुतासरा खानदानों तक पहुंचाया गया।
सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर आसिफ अली जरदारी के नाम मकतूब। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जामहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एक बयान में कहा, सैलाब मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं, सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़े हैं। यौम आज़ादी पर बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कोयटा से कालदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उस्मान काजी का मीडिया पर एतराफ़ जुर्म। बयान में कहा, दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे और बिहार की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। रियासत ने हमें बहुत कुछ दिया, गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, बलोचिस्तान में महरूमी का प्रोपेगेंडा किया जाता है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम हैं? दहशत गर्दी का तरक्की के फर्क से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात जारी हैं, मजीद प्रोपेगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। साजिशी ठगों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली से सेनेट की जनरल नशिस्त का टिकट जारी। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। लिखा, नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को सेनेट का टिकट जारी किया। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। योकोहामा सिटी के वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम्स का मुआयना। माहौलियात और जदीद तरक्याती निज़ाम में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज का योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा। मरियम नवाज ने योकोहामा रेड ब्रिक वेयर हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे। बच्चों ने वज़ीर आला को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के मुख्तलिफ नमूने दिखाए। मरियम नवाज ने बच्चों को शाबाश दी और उनसे गुफ्तगू की। कहा, कम्युनिटी वेलफेयर के इस मॉडल को पंजाब में भी फरोग दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा। मरियम नवाज ने योकोहामा की डेवलपमेंट को सराहा और पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से आगाह किया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। ज़ेर हिरासत शख्स को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए जामे मैकेनिज्म की जरूरत पर जोर। अटॉर्नी जनरल की अगले इजलास में जामे मैकेनिज्म पेश करने की यकीन दहानी। एलामिये के मुताबिक कमेटी में अदालती उमूर में बैरूनी मुदाखलत पर SOPs का जायजा लिया गया। बैरूनी मुदाखलत पर 24 घंटे में रिपोर्ट और एक्शन 14 रोज में होना चाहिए। कमेटी ने मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात की मुद्दत मुकर्रर करने की टाइम लाइन की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान पर माशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर हुए। बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के बेहतर मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिश ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की माशी बहाली मुश्किल दौर और बुलंद अफरात ज़र के बाद आई है। शराय नमू 2027 तक 3.5% हो जाएगी। निजी शोबे की कर्जों की तलब बढ़ेगी। मुश्किल हालात में बैंक्स की कारकर्दगी बेहतर रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आसमान छू लिया। इंडेक्स 1,48,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1704 पॉइंट्स का इजाफा। 1,48,196 पॉइंट्स पर कारोबार बंद। यूक्रेन में जंग बंदी होगी या नहीं, आज एक और बड़ी मुलाकात। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए। सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले जंग बंदी की शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा, यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। जंग बंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की बात शराइत मानना पड़ेंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमेरिका और यूरोपीय दोस्तों के साथ मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करेगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन ने यकीन दिलाया है मेरी सदारत के दौरान ताइवान पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर के दावे पर चीनी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा चीन किसी भी शख्स या ताकत को ताइवान को चीन से अलग करने की इजाज़त नहीं देगा। ताइवान चीन का अंदरूनी मामला है। ताइवान चीन का नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। सांगड़ में सहाफ़ी खबर हुसैन की पुरस्कार मौत। सिविल अस्पताल हैदराबाद में लाश का पोस्टमार्टम। पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम खान का कहना है लाश पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। खुदकुशी या कत्ल के हवाले से कोई राय नहीं दे सकते। फाइनल रिपोर्ट आने पर हतमी राय दे सकते हैं। सहाफ़ी खबर हुसैन के अहले खाना ने वाक़े को कत्ल करार दिया। JIT की सांगड़ में मामले की तफ्तीश। तहकीकाती टीम ने कार का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने मजीद शवाहिद इकट्ठे किए। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। अदालत का अदाकारा के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मरहुमा के अहले खाना के बयानात कलमबंद करने की हिदायत। अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त शाहसेब सुहेल एडवोकेट ने दी थी। वकील की अदाकारा के भाई और दीगर को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा का पोस्टमार्टम हो चुका। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीशी अफसर ने कहा सबूत मिले तो हम खुद मुकदमा दर्ज कर लेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में जॉब फेयर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शुआर बनाएं। नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज से बरूए कार लाएं। इस्राएली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फलस्तीनियों को जनूबी गजा की जानिब जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 38 फलस्तीनी शामिल। भूख और कहत के बायस मजीद 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम। हजारों सिखों ने वोट डाले। आलमी मुबस्सिर और पंजाब रेफरेंडम कमीशन के सरबराह का कहना है कि हर शख्स को इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। सिख बरादरी वाशिंगटन DC में इसी हक का इस्तेमाल कर रही है। और एक और दिन एक और नई कहानी। शुरुआत हुई जमील भाई से। अंजाम दे रही है रानी भाई की कहानी। मेरा मोहल्ला मेरी कहानी में मोहब्बत और यादों की बारात। देखना ना भूलें सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।